अध्याय 1 रहस्यमयी दिव्य की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जिसे दिव्य यहाँ की नदियाँ नीलम की तरह चमकती थीं और फूलों से ऐसी खुशबू आती थी जो मन को मोह लेती थी। इंसानों का नामो निशान नहीं था। यहाँ सिर्फ पशु और पक्षी अपनी मर्जी के मालिक थे। जंगल के ठीक बीचों बीच एक अद्भुत पहाड़ी थी जिस पर स्वर्ण वृक्ष सुनहरा पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की पत्तियां शुद्ध सोने की थीं और इसके फल सूरज की तरह चमकते थे। यह पेड़ पूरे जंगल को ऊर्जा और सुरक्षा देता था। अध्याय 2 रक्षक कबूतर नीलू। इस सुनहरे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर नीलू नाम का एक कबूतर रहता था। नीलू का रंग चमकती थीं। वह इस पेड़ का अनौपचारिक रक्षक था। वह रोज सुबह पूरे जंगल का चक्कर लगाता और यह देखता कि सब कुछ ठीक है या नहीं। नीलू के सबसे अच्छे दोस्त थे। मिलकर इस जादुई पेड़ की कहानियां सुना करते थे। अध्याय 3 दुष्ट कालिया और काला साया। एक दिन जंगल की शांति भंग हो गई। दूर के बंजर पहाड़ों से दिव्य वन में दाखिल हुआ। कालिया की नजर उस सुनहरे पेड़ पर थी। उसने अपनी कर्कश आवाज, सुनो सब, आज से यह सुनहरा पेड़ और इसके सारे फल मेरे हैं। जो भी हमारे बीच आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। हजारों काले कौओं ने मिलकर पेड़ को घेर लिया और अपनी चोंच से उस पेड़ जैसे दर्द से कांपने लगा। अध्याय 4 जानवरों की गुप्त रणनीति। नीलू ने जब यह देखा तो उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत उड़कर राजा शेरू के पास पहुंचा। शेरू ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। नीलू, महाराज, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो हमारा पेड़ हमारे जंगल की आत्मा है। गज्जू हाथी, लेकिन हम हवा में उड़ने वाले उन हजारों कौओं का मुकाबला कैसे करेंगे? नीलू, हौसले से, मेरे पास एक योजना है। हम सबको अपनी अपनी ताकत का सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। अध्याय सुबह जब कौवे पेड़ को पूरी तरह बर्बाद करने वाले थे तब हाथी और उसके हाथियों की टोली ने नदी का पानी अपनी सूंड में भरा और कौओं के पंख गीले हो गए और वे हवा में लड़खड़ाने लगे। वायु प्रहार। नीलू ने हजारों कबूतरों, तोतों और गौरैयों की एक सेना बनाई। उन्होंने आसमान में बवंडर जैसा आकार बनाया जिससे कौवे दिशाहीन हो गए। थल प्रहार। नीचे से बंदरों ने अपनी गुलेल और पेड़ों के बड़े बड़े फलों से कौओं पर सटीक निशाना साधा। दृश्य देखने लायक था। 3D में चारों तरफ पानी की बौछारें, सुनहरी चमक और पक्षियों का रोमांचक मुकाबला। अध्याय 6 स्वर्ण वृक्ष का आत्मबोध। जब कालिया ने देखा कि वह हार रहा है कि मुख्य जड़ पर हमला करना चाहा, तभी एक चमत्कार हुआ। पेड़ की पत्तियां तेज रोशनी से चमकने लगीं। पेड़ के तने से एक दिव्य आवाज गूंजी, लालच का अंत निश्चित है। पेड़ की टहनियां अचानक हिलने लगीं और उन्होंने कालिया को अपने भीतर लपेट लिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, सुनहरी रोशनी का, और सारे दुष्ट कौवे जंगल की सीमा से बाहर। युद्ध समाप्त हुआ। सूरज की किरणें फिर से सुनहरे पेड़ पर पड़ीं। पेड़ ने नीलू की बहादुरी से खुश होकर उसे अपनी एक जादुई शाखा के पास बुलाया। जैसे ही नीलू उस शाखा पर बैठा, उसकी पूरी काया बदल गई। उसके नीले पंखों पर सुनहरी लकीरें उभर आईं और उसकी आवाज में एक दिव्य खनक आ गई। वह अब स्वर्ण रक्षक नीलू बन चुका था। अध्याय 8 शांति और समृद्धि। एंट जंगल फिर से खुशहाल हो गया। शेरू ने घोषणा की कि जब तक नीलू जैसा रक्षक है, दिव्य वन को कोई छू नहीं सकता। सभी जानवरों ने मिलकर नाच गाकर जश्न मनाया।